जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो से एक सवाल किया गया कि आखिर सदन कैसा रहा। तो जवाब आखिर जयराम महतो जो दिए काफी बेहतर दिए, लेकिन सदन कैसा रहा इसका भी थोड़ा सा मतलब पहले आप समझ लिया। यानी कि बात यह है कि झारखंड में शीतकालीन सत्र चला। अब सत्र की अंतिम दिन यह सवाल पूछा गया कि सदन कैसा रहा। तो जयराम महतो का जवाब जो रहा उसी के बारे में आज बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर जयराम महतो भाई सदन कैसा रहा, इसका जवाब कैसा दिए। लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझ लिए कि भाई जब भी सत्र चलता है तो पूरे झारखंड की नजर जयराम महतो पर रहती है, क्योंकि जयराम महतो जिस तरीके से मुद्दा को सदन में उठाते हैं, तो क्या मुद्दा उठाना ही सब कुछ है? पहले बात समझिए। जयराम महतो से जब सवाल पूछा मीडिया वाला कि आखिर सदन कैसा रहा, तो वो बोले भाई सदन कैसा रहा अभी नहीं बता सकते। सदन कैसा रहा वो तब मालूम चलेगा जब आज से 30 दिन बाद, 60 दिन बाद, 40 दिन बाद जिस मुद्दा को सदन के पटल पे हमने उठाया है और जिस मंत्रालय से हमने सवाल किया है, सरकार से जो सवाल किया है, उसका कितना जो है कि उसके ऊपर काम हुआ है। अगर मेरा सवाल उठा दिया गया और अगर उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ तो फिर हम कैसे कहेंगे कि भाई सदन बहुत अच्छा रहा। सदन तब अच्छा होगा जब कहने का मतलब है कि मेरे द्वारा उठाया हुआ हर मुद्दा पर जो है कि भाई सरकार, कम से कम हर मुद्दा पे नहीं लेकिन पूछेगा ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा है, उस मुद्दा पर सरकार गौर की है, विभाग गौर किया है, भाई तभी सदन अच्छा हो सकता है। तो ये तो हम आपको जो है कि 30 दिन 60 दिन बाद या तो फिर अगले जो सत्र आएगा उस सत्र के दौरान में फिर आपको हम बताएंगे कि जो पिछली सत्र चली थी उस सत्र में मेरे द्वारा उठाया गया हुआ प्रश्न या मेरे द्वारा उठाया गया हुआ मुद्दा पर सरकार या फिर जो है विभाग कितना कार्य किया है, तब मालूम चलेगा भाई सदन कैसा चला। बात आ गया समझ में? ये बात जो है जयराम महतो भाई जवाब दिए और काफी सटीक जवाब है। वरना बहुत लोग जो है किस बात में नहीं बहुत अच्छा रहा या बहुत खराब रहा, सदन इस बार बाधित रहा, ये रहा, अच्छा रहा, लेकिन उन्होंने एक तर्क के हिसाब से बात किया। और ये दूर दृष्टि और दूरगामी सोच वाले इंसान इस बात को कह सकते हैं कि भाई सदन कैसा रहा। अब आगे जो है कि एक बात है कि उनसे फिर यह भी सवाल पूछा गया कि सदन में आप जो मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा कैसा क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मुद्दा कई तरह का है और जब जनता के बीच से कोई मुद्दा आता है, देखिए एक बात तो है जयराम महतो एक यानी कि ट्रेंड स्टार्ट किया, वो ट्रेंड है भाई जनता दरबार। जयराम महतो का जनता दरबार ये सिर्फ झारखंड में ही चर्चा नहीं बल्कि पूरे भाई और भी अदर राज्य है वहां भी चर्चा है कि जयराम महतो सुबह में एक जनता दरबार लगाते हैं। वहां पर उनके विधानसभा के अलावा दूसरे विधानसभा से भी लोग आने के, पूरे झारखंड से लोग पहुंचने के बाद अपना भाई समस्या को वो सुनाते हैं। और जयराम महतो अगर जो मुद्दा तत्काल अगर विभाग से फोन करके अगर सॉर्ट आउट करना है तो वो कर लेते हैं। अगर कोई मुद्दा लगता है कि नहीं ये बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दा को जो है कि सदन में उठाना है या सदन में जब सदन चलेगा, सत्र चलेगा, तो वहां पे मुद्दा को रखना है, तो वो फिर एक डायरी में नोट करते हैं और फिर उसके बाद आपको लगता होगा कि भाई सब मुद्दा को वहां पे उठा लेंगे, तो वो सबसे पहले इस बात को कहे कि भाई जनता के बीच से जो भी मुद्दा मेरे पास आता है, चाहे वो जनता दरबार की तरह जिस तरीके से आता है या फिर और भी ऐसा आता है, तो पहले तहकीकात किया जाता है कि वाकई में मुद्दा क्या है, मुद्दा किस तरीके है, क्या हवा हवाई वाला तो मुद्दा नहीं है। जब तहकीकात और तह तक उस मुद्दा के भाई जाते हैं और समझ में आता है तो फिर सदन में आवाज को उठाते हैं। अब एक बात सोचिए ना, जनता के बीच से मुद्दा आया, सदन में उठाया गया और वो अगर उस मुद्दा के ऊपर सरकार मतलब गंभीर नहीं है तो फिर वो मुद्दा उठाना या नहीं उठाना फिर तो जैसे कहता ऐसा हो जाएगा। ये वाली बात है। आगे फिर जो है कि मीडिया वाले सवाल जयराम महतो से किए कि सरकार का 1 साल पूरा होता है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए सरकार नाकाम है जी। अगर लगेगा लोगों को कि नहीं सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। सरकार कोई भी है थोड़ा बहुत तो काम होगी, लेकिन थोड़ा बहुत से काम होने वाला नहीं है। झारखंड भाई लड़ के लिया गया है और क्यों लड़के लिया गया है, कैसे लड़के लिया गया है, किसके लिए लड़के लिया गया है, ये सारी बात अच्छी तरीके से पता है। सरकार को जो काम करनी चाहिए इस 1 साल के दौरान में, मैं पिछले 5 साल उधर बैक में नहीं, लेकिन ये 2024 से लेकर 2025 तक का 1 साल का जो टाइमिंग हुआ, इस टाइम में, इस अवधि में जो सरकार को काम करनी चाहिए वो काम नहीं की है और सिर्फ एक रोना की खजाना खाली है
और भाई सरकार जो है कि केंद्र की सरकार जो उनका अंश है, केंद्रांश है, वो हमें नहीं दे रही है। उसके ऊपर भी जयराम महतो बात किए कि छात्रवृत्ति एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। हाँ, छात्रवृत्ति मुद्दा रहा और ये मुद्दा तमाम जितने भी दल है सभी दल उठाए, ऐसा नहीं है भाई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बाकायदे पदयात्रा भी निकाला। सदन में उनके पार्टी के इकलौता विधायक, डुमरी के विधायक जयराम महतो भी सदन में काफी मजबूत तरीके से छात्रवृत्ति का मुद्दा को रखे। उन्होंने तो इस बात को कहा कि भाई जिस राज्य का विधायक 4,38,00,000 का घर में रहेंगे, वहां के छात्र जो है छात्रवृत्ति के लिए परेशान है, तो ये शोभा नहीं देता है। इस तरीके का बीजेपी बेल में चले गया। भाई जब सत्ता दल है वो इस बात को कहता है कि हम तो देने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र का केंद्रांश नहीं दिया गया, जो केंद्र का अंश मिलना चाहिए वो नहीं है। तो उसके ऊपर बीजेपी जो है कि भाई बताती है कि ये सही से जो है कि ये नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से केंद्र जो है कि अपना रोक के रखी हुई है। अब ये सारी बात है तो समझिए ना कि सरकार को जो काम करनी थी, सरकार वो काम नहीं कर रही है, मतलब सरकार विफल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जयराम महतो जो रखे वो ये रखे कि भाई सरकार फेलुअर है। पता है कहां पे? जहां पर आम जनता जो है, जरूरत जिसको है, आम जनता को जरूरत कहां पड़ता है? किसी डीसी और किसी एसपी के पास नहीं पड़ता। आम जनता को जरूरत पड़ता थाना प्रभारी से, आम जनता को आवश्यकता पड़ता है भाई ब्लॉक में, आम जनता को आवश्यकता पड़ता है अंचल में। लेकिन ये जो 3 जगह का नाम लिए ना, एक तो थाना, दूसरा अंचल, तीसरा जो है कि अनुमंडल, मतलब आपका प्रखंड, ये सभी जगह में लूट कैसा है ये बात कौन नहीं जानता। लूट इतने बड़े पैमाने पर है कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। हाँ, एक तो ठीक है राज्य की संपत्ति को लूटा जा रहा, वो तो समझ में आ रहा है भाई कि कोयला का लूट है तो बालू का लूट है, ये सारा लूट पे जो है कि जयराम महतो ने सदन में रखा। लेकिन जो ये लूट है वो आम जनता का लूट है। आम जनता कहां जाता है? अगर छोटा सा भी अगर कुछ ऐसा होता, विवाद होता है, तो वो विवाद को लेकर थाना पहुंचता है और थाना में आप केस बुक कराइए तो भाई आपको रिश्वत वहां लगेगा। हाँ, आप जो है कि अंचल जाइए और अंचल में आप सीओ या फिर जो है कि रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग कर्मचारी कहते हैं, अगर आप जमीन का मोटेशन कराने के लिए जाइए भाई वहां पर आपको रिश्वत चाहिए। हाँ, अगर आप ब्लॉक में जाए, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट, भाई विकास पदाधिकारी के पास जाइए, भाई वहां पर जो है कि आपको क्या चाहिए, तो वहां पर आपको रिश्वत। अब समझिए ना एक बात कि आखिर आम जनता कभी डीसी के पास रेयर केस में, एसपी के पास रेयर केस में, डीआईजी के पास रेयर केस में, या सचिव के पास रेयर केस में, लेकिन आम जनता का डायरेक्ट जुड़ाव जो है वो ये 3 जगह से है, यानी कि थाना, ब्लॉक और अंचल। ये तीनों जगह पर जो है कि भाई करप्शन इतना ज्यादा है, जनता का जेब से इतना पैसा लूटा जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, और सरकार यहां पर फेलुअर है। जबकि सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये सरकार जनता के लिए बनी है ना। लेकिन ये अधिकारी लोग बेलगाम हैं और अधिकारी लोग जिस तरीके से झारखंड के जनता को भाई लूट रहा है वो थोड़ा सा भाई टीस है मन में। यहां पर सरकार फेलुअर है। ये बात जयराम महतो काफी तर्क के हिसाब से बात को रखे। एक लूटना जैसे भाई खजाना को लूट रहा, कोई कंपनी लूट रहा, ठीक है, इसको तो भाई बहुत बड़ा जो है हमारा राजस्व जो है कि माइनस में हो रहा, लेकिन जनता का जेब पर जो है कि डाका डाला जा रहा। इसके ऊपर सरकार को गंभीर होना होगा, सरकार को जो है कि गंभीरता पूर्वक से काम करना होगा। चलिए अब आप लोगों से सवाल है कि जिस तरीके से जयराम महतो से सवाल पूछा गया कि सदन कैसा रहा, और जयराम महतो का जवाब जिस तरीके से रहा कि भाई सदन कैसा रहा, अगले हम जो है कि 30 दिन और 60 दिन के बाद बताएंगे कि सदन कैसा रहा। क्या ये सही है जिस तरीके से वो तर्क के हिसाब से बात को रखे? क्या वाकई में अगले 60 दिन और 30 दिन के बाद हमें मालूम चलेगा कि सदन का कार्रवाई कैसा रहा, क्योंकि शीतकालीन सत्र जो है कि चला झारखंड में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।